सिटी ऑफ स्टेपवेल, दौसा। राजस्थान के पूर्व में बसा है दौसा, जो मशहूर है अपनी स्टेपवेल्स, गारमेंट, फोक डांस और डोटवा मिठाई के लिए। क्या आप जानते हैं कि दौसा की चांद बावड़ी को विश्व की सबसे गहरी बावड़ी होने का दर्जा हासिल है। ये दौसा के लिए बड़ी गौरव की बात है कि आजादी के बाद लाल किले पर जो पहला तिरंगा फहराया गया था, वो यहाँ के आलूदा गांव की खादी से बना था। यहाँ की सिकराय तहसील में भूत प्रेतों को भगाने के लिए मशहूर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है। फैक्ट तो ये भी है कि दौसा के बसवा में ही वीर शिरोमणि महाराणा सांगा ने खानवा के युद्ध के बाद अपने घावों का इलाज करवाया था। इतिहास के पन्नों को पलटकर अगर देखा जाए तो 11वीं सदी तक दौसा पर बड़ गुज्जरों का शासन था, लेकिन बाद में कछवाहा वंश के राजा दूले राय ने बड़ गुज्जरों को हराकर दौसा को अपनी राजधानी बनाया। वहीं कुछ इतिहासकार कहते हैं कि दूले राय को दौसा दहेज में मिला था, लेकिन इन दोनों तथ्यों से परे एक फैक्ट ये भी है कि कछवाहा वंश के अधिकार के बाद दौसा मुगल साम्राज्य के अधीन भी रहा। इतिहास पर पड़ी परतों को हटाकर इसी तरह के कई किस्से और कहानियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्हें सुनाने से पहले हम आपको बताएंगे दौसा से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, देवगिरी पहाड़ी की गोद में बसे होने के कारण दौसा को प्राचीन काल में देवांश, देवंसा या देवनगरी भी कहा जाता था। दौसा पहले जयपुर का हिस्सा था, लेकिन 10 अप्रैल 1991 को जयपुर की 4 तहसीलें सिकराय, बसवा, लालसोट और दौसा को मिलाकर इसे राजस्थान का 29वां जिला बनाया गया। फैक्ट नंबर 2, 3432 वर्ग किलोमीटर में फैला दौसा एक वक्त पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला था, लेकिन 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर की तहसील महुआ को दौसा में मिलाने के बाद ये धौलपुर से बड़ा हो गया। फिर धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा और दौसा राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा जिला बन गया। फैक्ट नंबर 3, दौसा पिंक सिटी जयपुर से 60 किलोमीटर और कैपिटल सिटी दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर बसा है, जो लॉक करता है अपनी बाउंड्रीज को अलवर, जयपुर, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली के साथ। आपको बता दें कि हाल ही में अलवर, सवाई माधोपुर और दौसा में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम और तोप के गोले बनाने के लिए किया जाता है। फैक्ट नंबर 4, दौसा में ज्यादातर लोग ढूंढाड़ी, मेवाती और हिंदी बोली बोलते हैं। हेला ख्यात दौसा का प्रमुख लोक नृत्य है, जो ढोल और नगाड़े की थाप पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। दौसा की लालसोट तहसील 500 साल पहले शुरू हुई इस हेला कला के लिए प्रसिद्ध है। फैक्ट नंबर 5, दौसा मशहूर है अपने कपड़ा उद्योग के लिए। यहाँ की लालसोट तहसील का रैजी कपड़ा प्रसिद्ध है, जिसका उपयोग पड़ या फड़ बनाने के लिए किया जाता है। वहीं आलूदा मशहूर है खादी के लिए। यहाँ की खादी से ही लाल किले पर फहराया गया पहला तिरंगा भी बनाया गया था। फैक्ट नंबर 6, साल 1874 में राजस्थान की पहली ट्रेन भी दौसा के बांदीकुई से उत्तर प्रदेश के आगरा तक चलाई गई थी। बात करें दौसा के प्रमुख बांधों की, तो इसमें पहला नाम आता है कालको सागर बांध का। बाणगंगा नदी पर बना ये बांध दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध है। इसके अलावा माधो सागर बांध और सेंधल बांध भी दौसा की खूबसूरती बढ़ाते हैं। फैक्ट नंबर 7, दौसा दुनिया भर में जाना जाता है यहाँ के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के कारण। ये मंदिर 2 पहाड़ियों के बीच में स्थित है, इसीलिए इसे घाटा मेहंदीपुर भी कहा जाता है। यहाँ पर बजरंगबली के बाल रूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस मंदिर में भूत प्रेतों का इलाज किया जाता है। मंदिर में आने वाले भक्त हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाते हैं और भैरव बाबा को उड़द की दाल और चावल चढ़ाते हैं। हर साल चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती के दिन मेहंदीपुर बालाजी में विशाल मेला भरता है, जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं। दौसा प्रसिद्ध है अपनी बावड़ियों के लिए। यहाँ सबसे ज्यादा मशहूर है आभानेरी की चांद बावड़ी। इस बावड़ी का निर्माण करवाया था राजा चांद ने। राजा चांद के बारे में अलग अलग जगहों पर अलग अलग जानकारियां मिलती है। इतिहास की किताबें कहती है कि राजा चांद का असली नाम निकुंभ था और वो प्रतिहार राजा थे। उन्होंने ही प्रतिहार काल में ये बावड़ी बनवाई। जबकि इसी बावड़ी पर लगे प्रशस्ति पत्रों को पढ़े तो उन पर साफ साफ लिखा गया है
कि निकुंभ राजवंश के राजा चांद ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था और उन्हें राजा चंद्र भी कहा जाता था। यानी कई जगहों पर राजा का नाम निकुंभ बताया गया है तो कई जगहों पर राजवंश का नाम निकुंभ बताया गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि राजा निकुंभ को सम्राट मिहिर भोज भी कहा जाता था। यानी कि प्रतिहार काल में राजा मिहिर भोज ने इस बावड़ी को बनवाया था। अब इन फैक्ट्स से जितना कंफ्यूजन पैदा होता है उतना ही कंफ्यूज करती है इस बावड़ी की सीढ़ियां भी। चतुर्भुजाकार में बनी चांद बावड़ी को राजस्थान की सबसे पुरानी बावड़ी माना जाता है। इस बावड़ी की खूबसूरती बढ़ाती है इसकी 3500 सीढ़ियां। दौसा के ही भांडारेज गांव में भांडारेज की बावड़ी बनी है और आलूदा गांव में बुबानिया की बावड़ी भी मशहूर है। बताया जाता है कि ये तीनों ही बावड़ियां सुरंगों के माध्यम से जुड़ी हुई है। दौसा की ये स्टेपवेल्स देखने के लिए दुनिया भर के टूरिस्ट यहां आते हैं। दौसा शब्द संस्कृत भाषा के ढो प्लस सा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग जैसा सुंदर। दौसा को खूबसूरत बनाते हैं यहाँ के पर्यटन स्थल, जिनमें दौसा का इतिहास भी छिपा है। दौसा के इतिहास को खूबसूरती से समझने के लिए चलिए मेरे साथ दौसा की सैर पर। हर्षद माता मंदिर दौसा के आभानेरी में चांद बावड़ी के पास ही ये मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ देवी माँ की मुस्कुराती हुई प्रतिमा है जो भक्तों को हमेशा खुशहाल रहने का आशीर्वाद देती है। ये मंदिर भी प्रतिहार कालीन मंदिर है जिसे महामारू शैली में बनाया गया है। इसे वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है। दौसा का किला देवगिरी पहाड़ी पर बना दौसा का किला दौसा सिटी का मुख्य आकर्षण है। छाछले के आकार में बने इस किले का निर्माण बड़ गुज्जरों ने करवाया था, लेकिन जब बाद में दूले राय ने दौसा पर अधिकार कर लिया तब ये किला कछावा वंश के अधीन हो गया। कहते हैं कि आमेर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह का जन्म, उनकी शिक्षा और उनका प्रशिक्षण इसी दुर्ग में हुआ था। कई किताबों में बताया गया है कि बड़ गुज्जरों को हराकर दौसा पर अधिकार जमाने वाले कछवाहा वंश के दूले राय साले कुमार के वंशज थे। ये वही साले कुमार है जिन्हें राजस्थान के इतिहास में ढोला नाम से जाना जाता है। ढोला मारू की प्रेम कहानी राजस्थान की अमर प्रेम कथाओं में से एक है। इस कहानी का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसे आप देख सकते हैं। खैर, इतिहास कहता है कि कछवा वंश के अधिकार में आने के बाद दौसा जयपुर रियासत का ही एक हिस्सा रहा। झांझीरामपुरा दौसा से करीब 45 किलोमीटर दूर बसवा की तरफ बसा है झांझीरामपुरा, जो अपने शिव मंदिर के लिए मशहूर है। इसे 11 रुद्र महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ गौमुख से पानी निकलता है जिसमें लोग स्नान करते हैं। यहाँ एक कमल कुंड भी है जिसमें साल भर कमल खिलते हैं। वहीं बसवा में वीर शिरोमणि राणा सांगा का चबूतरा बना हुआ है। कहते हैं कि खनवा के युद्ध में घायल होने के बाद राणा सांगा ने भी बसवा में ही अपना इलाज करवाया था। इसके अलावा गिरजगढ़ का किला, गोठा का किला, 6 खंभों पर निर्मित लाल सोट के बंजारों की छतरी, लाल सोट की ही हजरत शेख शाह जमाल बाबा पीर की दरगाह और दौसा की मांगरेज की बावड़ी भी यहाँ के मुख्य पर्यटन स्थलों में शामिल है। दौसा खादी के कपड़े, हेमेटाइट और पीतल जैसे मिनरल्स के लिए मशहूर है। यहाँ पर लोहा, पीतल और यूरेनियम भी काफी मात्रा में मिलता है। राजस्थान का सर्वाधिक पशु घनत्व भी दौसा में है। बात करें दौसा के कुछ प्रमुख चेहरों की तो सबसे पहले नाम आता है संत सुंदरदास जी का। इनका जन्म 1597 में दौसा के गेटोलाव में हुआ था। ये दादूपंथी संत थे और दादू दयाल के प्रसिद्ध भक्त थे। इन्होंने 48 किताबों की रचना की थी, इसीलिए इन्हें हिंदी भाषा का शंकराचार्य भी कहा जाता था। 1997 में भारतीय डाक टिकट द्वारा इनकी फोटो वाला टिकट भी जारी किया गया था। वहीं दूसरा नाम आता है टीकाराम पालीवाल का। टीकाराम का जन्म 1909 में दौसा की महुआ तहसील में हुआ था। ये राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। दौसा से 3 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। बाय एयर अगर आप दौसा जाना चाहते हैं तो जयपुर एयरपोर्ट पर आपको लैंड करना होगा। और सबसे जरूरी बात, अगर आप दौसा जा रहे हैं तो शुद्ध देशी घी से बनने वाली दौसा की प्रसिद्ध डोठवा मिठाई खाना बिल्कुल ना भूलें। 10 अप्रैल को हर साल दौसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है
और इस खास मौके पर हमने दौसा से जुड़े तमाम फैक्ट्स आपके सामने रखने की कोशिश की है। इन्हें अलग अलग सोर्स से वेरीफाई करके ही आपके सामने पेश किया गया है दोस्तों, इसीलिए आप एजुकेशन पर्पज से भी इसे देख सकते हैं। ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, करौली का इतिहास बनाते वक्त हमसे एक गलती ये हुई थी कि हमने मेहंदीपुर बालाजी धाम को करौली में स्थित बता दिया था, जिसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ये धाम सिकराय तहसील में है, जो कि दौसा में है। इसके अलावा अगर आप चांद बावड़ी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो बावड़ियों के इतिहास से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प रिपोर्ट हम बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन आप हमें कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगला इतिहास कहां का देखना चाहते हैं। जाने से पहले चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।